तैयारी करते करते मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, पर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आई एम स्टिल 27 एंड नॉट विद अ जॉब। मुझे किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी जगह जॉब नहीं मिली एंड आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग। इज़ इट टू लेट? व्हाट टू डू? These are some common queries that we come across as an educator. Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here to discuss about the mistakes that aspirants generally make. Please subscribe to our channel if you have not done already and do press the bell icon so that you never miss an update. So let's start. तो जनरली जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो हम मिस आउट कर देते हैं दैट इज़ व्हाट नॉट टू डू। क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना है। पर इन चीज़ों पे मिस आउट करने से वी मिस आउट ऑन सक्सेस ऑल्सो। वी मूव फार अवे फ्रॉम सक्सेस। हमें सक्सेस मिलेगी तो हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसमें जो टाइम लगने वाला है, जितना उसमें हमारा एफर्ट लगने वाला है, वो सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाता है। तो इन दिस वीडियो इट्स अ स्मॉल एफर्ट टू डिस्कस व्हाट आर 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स कमिट, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस जो है वो प्रोलॉन्ग होती है, डिले होती है, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर होने में टाइम लगता है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मिस्टेक मैं डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज स्टार्टिंग विदाउट अ प्लान। बिना एग्ज़ाम को समझे, बिना एनालाइज करे स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग। किसी से सुना कि ये एग्ज़ाम अच्छा है, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज अच्छी है एंड राइट अवे स्टार्टिंग प्रिपरेशन। आप जब तक खुद एनालाइज नहीं करोगे कि एग्ज़ाम्स के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या वो आपको सूट करती हैं या नहीं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हमको पढ़ना क्या है, क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है भी कि नहीं, क्या हमारे लिए यही सूटेबल है, क्या हमारी जो कंडीशंस है, हमारी फैमिली है, मेरी पर्सनल हेल्थ है, जो मैं लाइफ में मैं चाहता हूँ, क्या वही यही एग्ज़ाम से मुझे वो मिलेगा। ये सब बिना एनालाइज करे प्रिपरेशन करना है पहली गलती। व्हाट हैपेंस इज पीपल गेट इनटू प्रिपरेशन, हाफवे थ्रू देयर प्रिपरेशन दे रियलाइज कि ये एग्ज़ाम उनके लिए सही ही नहीं है, उनको इस एग्ज़ाम से जो मिलने वाला है वो चाहते ही नहीं है लाइफ में। देन दे लीव प्रिपरेशन, देन दे स्टार्ट विद अनदर प्लान। या फिर अगर ये सब पता भी है, ये सब जानते भी हैं, प्रिपरेशन कर ली पर प्लान नहीं बनाया, ये नहीं सोचा कि पढ़ना कितने टाइम है, रिवाइज कितने टाइम करना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब बिना प्लान करे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहला सब्जेक्ट उठाया, 4 महीने उसी को ही प्रिपेयर करते रहे। अब बचे हैं 10 सब्जेक्ट और टाइम बचा है 5 महीने का, तो वो नहीं पॉसिबल है, राइट। वो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो उसके लिए ज़रूरत है एक अच्छे प्लान की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की। आप लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं उनके टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया उससे थोड़ा आइडिया बनाइए, उसके अकॉर्डिंग खुद का एक रिवीजन प्लान, खुद का एक प्रिपरेशन प्लान डिवाइस करिए और उसको फिर फॉलो करिए, राइट। दूसरी मिस्टेक है टू मच ऑफ प्लानिंग। ये भी एक गलती है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। व्हाट दे डू इज दे विल मेक अ स्ट्रैटेजी, दे विल मेक अ प्लान, दे विल स्टिक टू इट फॉर अ मंथ और सो, नेक्स्ट मंथ दे विल अगेन मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, राइट। उनको लगता है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरे मंथ एक फिर से 10 दिन आपने दे दिए फिर से प्लानिंग के लिए, फिर से दोबारा शुरू से स्टार्ट किया, फिर थोड़े दिन उसके अकॉर्डिंग चले, फिर प्लानिंग चेंज कर दी। इससे क्या है, आपका प्लानिंग में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप कोई एक प्लान को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप किसी एक प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आप टॉपर्स के टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी को एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश मत करिए। अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, रात को 8 बजे सो जाता था, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। मे बी आपको रात में पढ़ना ज़्यादा सूट करे, तो आप अपना प्लान आप पढ़िए, आप सबके टेस्टिमोनियल्स देखिए, पढ़िए, स्ट्रैटेजी देखिए, लेकिन देन डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी। डू नॉट फॉलो एनीबडी एल्स स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली।
वो आपको सूट नहीं करेगी, राइट। और प्लानिंग में हमें प्लान बनाना है, पर हमें प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हर महीने का शुरू का 10 दिन हम लोग प्लानिंग में ही दे रहे हैं, करेक्ट। Third mistake is believing everything that is on the internet. Everything on the internet is not true, right? जैसे ही आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो बहुत सारे सडनली आपके वेल विशर्स, बहुत सारे गाइड्स अवेलेबल हो जाएंगे। एवरीबडी इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, ये बुक फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सम पीपल आर गोइंग टू टेल यू कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस या सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर कम्प्लीटली। सम पीपल आर गोइंग टू टेल यू कि आप स्टडी मटेरियल पे, नोट्स पे ध्यान मत दीजिए, बुक्स को पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए। सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन हाउ दे वांट टू प्रोसीड, राइट, इन देयर प्रिपरेशन। दैट माइट सूट यू, दैट माइट नॉट सूट यू। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप एनालाइज करिए व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग, व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द एग्जाम, ठीक है। डू नॉट लिसन टू एनीबडी एंड एवरीबडी। सडनली यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल गिविंग यू एडवाइसेस ऑन व्हाट हैज़ टू बी डन, राइट। यू डू नॉट नीड टू लिसन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ओके। एवरीथिंग दैट एवरीबडी टेल यू इज नॉट ट्रू, ओके। अभी अगर आप लोग ESC के लिए या गेट के लिए बुक्स को फॉलो करने लग जाए, तो इतना वास्ट सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप हर किसी के लिए 2-2, 3-3 टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करेंगे, यू माइट नॉट एवर कंप्लीट योर प्रिपरेशन, ठीक है। हमें एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है, ओके। अगर हम उस तरह से प्रोसीड करेंगे, वी विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल्सो जो हम बुक से पढ़ते हैं उसमें सारा मटेरियल जो है वो गेट एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड नहीं है। एवरीथिंग इन बुक्स इज़ नॉट रिटन कीपिंग इन माइंड द गेट एग्ज़ाम, ठीक है। वो टेक्निकल बुक्स हैं, उनमें सारा कुछ जो भी किसी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च है वो सब कुछ प्रेजेंट होगा, वो सब कुछ हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। सो द फोर्थ मिस्टेक इज रिसर्च ओरिएंटेड प्रिपरेशन। व्हाट एस्पिरेंट्स डू इज व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, दे आर जनरली ओवर एम्बिशियस, दे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक्स एज वेल, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बुक्स फॉलो नहीं करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। विल जस्ट गो थ्रू PYQs, हम आइडिया लेंगे कि टॉपिक में से पूछा क्या जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्टली अपने नोट्स फॉलो करेंगे, कोई स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे। जो टॉपिक हमें वहाँ समझ नहीं आएगा उसके लिए हम बुक्स को ऑन एंड ऑफ रेफर कर लेंगे, but we do not need to read textbooks like novels for preparation, okay. Fifth and the last mistake that I would like to tell you is not having a proper revision plan. अगर हमारे पास एक proper elaborate revision plan नहीं है, तो जो हमारा preparation plan भी है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी elaborate हो, कितना भी strong हो, it is not going to work. अगर मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ तो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। सी व्हेन यू मेक अ प्रिपरेशन प्लान, you know plan your preparation stage. When you make a revision plan, you plan for the exam day. तो हमें प्रिपरेशन के लिए प्लान नहीं करना है, हमें फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्लान करना है। फाइनल एग्ज़ाम में आपका आउटपुट वही होगा जितना आप रिवाइज करोगे। अगर आप एक महीना, अगर आपको 8 महीने प्लान करने और 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप एक महीना सारे सब्जेक्ट्स को दे देते हैं, यू हैव टू स्टडी देम अगेन बिफोर एग्ज़ाम, वो पॉसिबल नहीं है। उससे बेटर प्लान ये है कि आप 6 मंथ्स दीजिए पढ़ने के लिए, 2 मंथ दीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन सारा का सारा एंड में पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं पहले 8 के 8 सब्जेक्ट पूरा करूंगा, फिर मैं 2 महीने में 8 के 8 सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप पूरा पढ़ के रिवीजन स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव टू स्टडी देम अगेन, राइट। स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमें प्रिपरेशन और रिवीजन साथ साथ लेके चलना है। हम पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, तो पहला रिवाइज करेंगे। तो अगर हमारा रिवीजन प्लान प्रॉपर नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक, राइट। उससे भी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपकी वो बहुत इफेक्ट होगी, करेक्ट। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स दैट आई ऑब्जर्व्ड एस्पिरेंट्स जनरली मेक, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस डिले होती है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, या और भी जो दिक्कतें हैं प्रिपरेशन में वो आ सकती है।
So that's it from my side today, and thank you so much for watching the video. If you like this video, do like it, share it, and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. If you want us to cover any more topics, या अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हैं कि हम लोग कवर करें, do tell us in the comments. We'd be more than glad to cover them through our videos. And also, if you want us to cover any technical topic of ECE, you can tell that also. Thank you so much, guys, and keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Thank you.